नमस्कार बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज डे 6 की क्लास में अपन लोग मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ आज मोल प्रभाज। चलिए, तो चौथी यूनिट है मोल प्रभाज। अब इस मोल प्रभाज को समझने से पहले फिर वही एक छोटी सी चीज़ समझानी है। हमने बताया था बेटा विलयन के दो मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विलेय मतलब सॉल्यूट, और नंबर 2 विलायक मतलब सॉल्वेंट। छोटा शब्द छोटी मात्रा, बड़ा शब्द बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा के लिए छोटे लेटर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, मतलब मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो विलेय के मोल स्मॉल एन, विलेय का भार यानी स्मॉल डब्ल्यू, और विलेय का अणुभार यानी स्मॉल एम। इसी प्रकार कैपिटल विलायक यानी बड़ा शब्द बड़े लेटर कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। यदि आपसे हम कहते हैं विलयन के कुल मोल, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, स्मॉल एन अपॉन प्लस कैपिटल एन, तो ये हो जाएंगे विलयन के कुल मोल। अब जानते हैं अपन मोल प्रभाज किसे कहा जाता है। तो सुनिए ध्यान से, विलयन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। फिर सुनो बेटा, विलयन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बेटा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट and total moles of the solution is known as the mole fraction. The ratio of number of moles of one component and total moles of the solution is known as the mole fraction. mole fraction दो प्रकार का होता है, दो अवयव हैं तो दो प्रकार का मोल फ्रैक्शन होता है। विलेय का मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल प्रभाज, और विलायक का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बेटा छोटी सी चीज है, विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोल बटे कुल मोल, विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोल बटे कुल मोल। मतलब विलेय के मोल प्रभाज में विलेय के मोल बटे कुल मोल और विलायक के मोल प्रभाज में विलायक के मोल बटे कुल मोल। मतलब क्या बोला हमने? तो विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहा जाता है। विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहा जाता है। इंग्लिश में समझ लें बेटा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, विलेय के मोल यानी स्मॉल एन, विलयन के कुल मोल यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बेटा स्मॉल एन का मान स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। मतलब स्मॉल एन की जगह अपन रख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, कैपिटल एन की जगह रख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, और स्मॉल एन की जगह फिर से रख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो ये फॉर्मूला होता है विलेय के मोल प्रभाज के लिए। आया समझ में? ठीक। अब विलायक का मोल प्रभाज फिर सुनेंगे ध्यान से, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। इंग्लिश में सुन लो बेटा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बेटा, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बेटा, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार फॉर्मूला बनेगा इसका, विलायक के मोल यानी कैपिटल एन, सॉल्वेंट के मोल, विलयन के कुल मोल टोटल मोल से यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बेटा, कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम रखा जाएगा, स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम रखा जाएगा, कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम रखा जाएगा। आया समझ में? अच्छा, इसका मात्रक, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि मोल बटे मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, या लिख दिया जाता है मोल की पावर 0, यानी इसका मतलब होता है 1, यानी 1 का मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देते हैं, मोल प्रभाज दो प्रकार के होते हैं, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोल बटे कुल मोल, विलायक का मोल प्रभाज बेटा विलायक के मोल बटे कुल मोल। इंग्लिश में समझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मोल प्रभाज पढ़ने के बाद में अपन लोगों को करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है मैं सिखाता हूं आज आपको, देखिएगा। नंबर 1, सवाल अपन को दिया गया है बेटा कि 18 ग्राम जल को
58 ग्राम एसीटोन में घोला गया 18 ग्राम जल को, यानी बेटा दोनों वैल्यूज लिख ले रहे हैं हम। 18 ग्राम जल H2O को 58 ग्राम एसीटोन में घोला गया। 18 ग्राम ऑफ वाटर डिजोल्व इन 58 ग्राम ऑफ एसीटोन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करो। ठीक, कैसे करेंगे देखो ध्यान से बेटा। छोटी मात्रा छोटा W, बड़ी मात्रा बड़ा W, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने अपन को, सीधे सीधे समझना है बेटा कि छोटी मात्रा छोटा W और बड़ी मात्रा बड़ा W। ठीक, अच्छा बेटा स्मॉल m निकालते हैं अणुभार। चलो यहीं किनारे पे समझा देता हूँ मैं। H2O का भार कैसे निकालते हैं अणुभार? हाइड्रोजन का भार 1, कितने हैं 2 तो गुणे 2। ऑक्सीजन का भार 16 बेटा, तो कितना आ जाएगा 18, यानी अणुभार कितना आ गया हमारा 18। ठीक, एक काम करो बेटा यही मोल निकाल लो। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। n बराबर W अपॉन m, मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो W कितना दिया गया 18, अणुभार भी कितना दिया गया 18, कैंसिल हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 मोल। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। बड़ी मात्रा बड़ा W, यानी ये विलायक हो गया माँ। समझो बेटा, छोटी मात्रा मतलब हमारा हम कह सकते हैं इसे विलेय, और बड़ी मात्रा इसे हम बोल सकते हैं बेटा विलायक। जरा ध्यान से देखना 1 मिनट। ठीक है, छोटी मात्रा छोटा W, बड़ी मात्रा बड़ा W। बड़ा W मतलब विलायक, छोटा W मतलब विलेय। W कितना दिया गया 58 ग्राम। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सब जानते हैं, CH3COCH3। आप इसका अणुभार निकालो। कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का 1 गुणे 3, फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 गुणे 3। अपन ने इसे सॉल्व कर लिया बेटा। मॉलिकुलर वेट यानी अणुभार कितना आ गया 58, यानी हमारे पास कैपिटल M का मान आ गया बेटा 58। N बराबर क्या होता फॉर्मूला? W अपॉन M। बेटा कितना है 58 अपॉन 58। ठीक है, तो N बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारा 1 मोल। ठीक है, इस लाइन को जरा ध्यान से देखना, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कुल मोल, विलयन के कुल मोल, कुल मोल मतलब बेटा टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ? स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मतलब बेटा 1 प्लस 1, यानी कितने आ जाएंगे 2। आगे भैया अपन कंटिन्यू करते हैं। अब हमें चाहिए किसका मोल प्रभाज? विलेय का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज क्या बनेगा फॉर्मूला? जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा बेटा जल के मोल बटे कुल मोल। जल के मोल बटे कुल मोल। ठीक बेटा, जल के कितना मोल आया था? 1 मोल। कितना आया था जल का? 1 मोल। और कुल मोल कितने दिए गए अपन लोगों को? 2। लो, यही हमारा आंसर हो गया बेटा 1/2, या आप इसे 0.5 भी लिख सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो बेटा, इसमें यूनिट नहीं होती है, यूनिट कुछ नहीं लिखी जाएगी इसकी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आ जाओ बेटा। एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज तो क्या हो जाएगा बेटा? सिखाया है एसीटोन के मोल बटे विलयन के कुल मोल। मतलब बेटा एसीटोन का कितना मोल आया? 1, और कुल मोल कितने हैं? 2, तो 1/2। तो जल का मोल प्रभाज कितना आया बेटा? 1/2, और एसीटोन का भी मोल प्रभाज हमारा कितना आया बेटा? 1/2। पहला सवाल अपना क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक, एक बार फिर समझा देते हैं। बोला गया है बेटा 18 ग्राम जल को 58 ग्राम एसीटोन में घोला गया, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो, दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। बेटा बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल भी अपन को टेंशन नहीं लेनी है, सीधा लिख देना है। छोटी मात्रा आप छोटे लेटर मतलब विलेय के लिए, बड़ी मात्रा मतलब बड़ा W यानी विलायक के लिए। जल का अणुभार कितना निकाला? 18। बेटा n बराबर क्या होता है? W अपॉन M, तो क्या हो जाएगा 18/18 बराबर 1 मोल आ जाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पे देख लिया अपन लोगों ने, यहाँ कितना दिया गया था? एसीटोन का वेट 58, एसीटोन का मॉलिकुलर वेट भी हमने निकाल लिया, कितना है 58, 58/58 कितना हो जाएगा? 1 मोल। ठीक है, कुल मोल कितने हो गए सॉल्यूशन के? टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? स्मॉल n प्लस कैपिटल यानी 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 2। लो, अब निकालना जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोल बटे कुल मोल कर दो बेटा। ठीक है, जल का मोल कितना था? 1, कुल मोल कितने हैं? 2। आंसर हो गया 1/2 या 0.5 लिख दो। ठीक, ऐसे एसीटोन का मोल प्रभाज क्या होगा? एसीटोन के मोल बटे कुल मोल। एसीटोन का कितना मोल आया था? 1 मोल, और कुल मोल विलयन के कितने आए बेटा? 2, तो 1/2 या 0.5 लिख सकते हो, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आया बेटा समझ में? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब अपन लोगों को देखना है बेटा कि दूसरा सवाल बोल रहा है 18 ग्राम जल को 98 ग्राम H2SO4 में घोला गया। सुने सवाल, 18 ग्राम जल को, W कितना है 18 ग्राम जल को 98 ग्राम H2SO4, सीधी बात बेटा, वही कॉन्सेप्ट, छोटी मात्रा छोटा W और बड़ी मात्रा बड़ा W, बिल्कुल सिंपल। जल का सूत्र क्या होता है H2O, हमने इसका क्या निकाला अणुभार 1 × 2 और प्लस 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 18। तो हमारे पास स्मॉल m का मान कितना आ गया 18, ठीक है। n बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, भार बटे अणुभार, कितना हो जाएगा बेटा 18/18, n बराबर कितना आएगा फिर से हमारा वही 1 मोल, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ निकाल लो H2SO4 कितना है 98, बड़ी मात्रा बड़ा W, H2O, m निकाला हमने, क्या होगा 1 × 2 और ऑक्सीजन का भार, सॉरी H2SO4 का निकालना बेटा, तो क्या हो जाएगा H2 का 1 × 2, सल्फर का कितना होता बेटा 32, ऑक्सीजन का 16×4, ये आप कैलकुलेट करोगे बेटा, कैपिटल 8 आ गया हमारा 98, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 98, तो n बराबर क्या होता है W/m, मतलब 98/98, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो बेटा, कुल मोल यानी टोटल मोल्स, कुल मोल, टोटल मोल्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी बेटा 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसने कहा जल का मोल प्रभाज, क्या बोला है बेटा जल का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे बेटा मोल्स ऑफ वाटर, जल के मोल बटे कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, कुल मोल, तो जल का मोल कितने हैं 1, कुल मोल कितने हैं 2, 1/2, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, या तो आप इसे 0.5 लिख दो या 1/2 लिखा छोड़ दो बेटा, ठीक है। ऐसे ही अपन को किसका निकालना है H2SO4, तो H2SO4 का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, तो बिल्कुल सिंपल बेटा H2SO4 के मोल बटे कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो H2SO4 के मोल कितना 1, कुल मोल कितने 2, तो 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया बेटा ये वाला सवाल भी, ठीक है ना। फिर देखो एक बार, हमने बोला 18 ग्राम जल को 98 ग्राम H2SO4 में घोला गया, दोनों का मोल प्रभाज याद करो। हमने सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है बेटा, छोटी मात्रा छोटा W, बड़ी मात्रा बड़ा W, छोटी मात्रा का मतलब विलेय, बड़ी मात्रा का मतलब विलायक, इसको बोलेंगे बेटा सॉल्यूट, स्मॉल अमाउंट सॉल्यूट के लिए और लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। वही कहानी है बेटा, 18 ग्राम दिया गया था, H2O का मॉलिकुलर वेट निकाला 18 आया, 18/18 बराबर 1 मोल आ जाएगा बेटा। ऐसे यहाँ 98 ग्राम H2SO4 दिया गया था, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट निकाला 98 आ गया बेटा, 98/98 बराबर 1 मोल आ जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन 1 + 1 बराबर 2 आ जाएंगे बेटा। बस सिंपल सी चीज, हमने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर अपन टोटल मोल, जल का मोल प्रभाज यानी बेटा जल के मोल बटे कुल मोल, तो 1/1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे हमने बोला H2SO4 का मोल प्रभाज, तो H2SO4 के मोल बटे कुल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 बराबर मोल्स ऑफ H2SO4 अपन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, बेटा 1/2 आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत इसमें, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। लास्ट अपन लोग सवाल देखते हैं बेटा कि अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में ना आए बेटा तो कमेंट में जाके बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल के भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो भी आप लोग मुझसे क्लियर करें। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। दिया गया है 180 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया, क्या बोला हमने बेटा फिर सुनो, 180 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया। अब यहाँ कंफ्यूजिंग है, दोनों की मात्रा बराबर है, किसे स्मॉल w किसे कैपिटल W, तो अपन को पता है बेटा जो ग्लूकोज होता है वो सॉलिड यानी पाउडर की फॉर्म में होता है, और ये पानी की फॉर्म में, मतलब पानी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड जो चीज़ है बेटा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा कैपिटल W, कौन जल, और जो ग्लूकोज है बेटा वो गिना जाएगा स्मॉल w में, ये हमारे लिए विलेय होगा और ये हमारे लिए विलायक हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। अच्छा हमारे पास बेटा जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, H2O का मतलब 1 × 2, आप मॉलिकुलर वेट कैपिटल M की वैल्यू निकाल लो प्लस 16, तो कैपिटल M बराबर कितना आ जाएगा 18,
यानी कैपिटल M कितना आ गया बेटा हमारा 18, तो N बराबर क्या होता है W/M, मतलब 180/18, तो N बराबर आ जाएंगे बेटा 10 मोल्स। तो टोटल मोल्स ऑफ द वाटर के मोल कितने आ गए बेटा 10 मोल्स, ठीक है। अच्छा ग्लूकोज, आप सभी लोग जानते हैं बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है यानी स्मॉल m, तो 12 × 6 प्लस 1 × 12 और प्लस 16 × 6, बेटा आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 180, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना आया बेटा 180, तो स्मॉल n बराबर क्या होगा स्मॉल w/स्मॉल m, मतलब बेटा 180/180, यानी बेटा n बराबर आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। अब वही बेटा कहानी टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स, ठीक है, कुल मोल बिलियन के। तो बेटा ये क्या होता है बता चुके हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल n, तो स्मॉल n कितना है आया अपना बेटा 1 और कैपिटल n कितना आया 10, तो टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा 11, ठीक है। अब क्या निकालना है अपन को बेटा, यहाँ निकालेंगे ग्लूकोज का मोल प्रभाज, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो क्या हो जाएंगे बेटा ग्लूकोज के मोल, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन बिलियन के कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा बताओ ग्लूकोज का मोल कितना है 1 और टोटल मोल्स कितने हैं 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/11, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमें किसका निकालना है जल का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जल का मोल प्रभाज। तो जल के मोल प्रभाज में अपन लोग क्या करेंगे बेटा बताओ ये हो जाएंगे जल के मोल बटे कुल मोल, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा बेटा जल के मोल कितने आए 11 और कुल मोल ऑफ जल के मोल कितने आए बेटा 10 और कुल मोल कितने हैं 11, तो ये आंसर हो जाएगा 10/11। आया समझ में या नहीं आया। अगर मान लो बेटा 3 चीज़ मिली हुई हैं तो आप उसे n1 n2 स्मॉल n1, लेकिन जो विलायक है वो एक ही रहेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आई है तो 3 को जोड़ के लिख दोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मतलब अगर 3 चीज़ें मिलाई गई हैं बेटा तो तीनों के मोल जोड़ लेना, और जिसका मोल पहले का निकलवाया मोल प्रभाज तो उसके मोल बटे कुल मोल, दूसरे का निकलवाया तो दूसरे के मोल बटे कुल मोल, अगर तीसरे का निकलवा रहा है तो तीसरे के मोल बटे कुल मोल करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर चालू रखें।